नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आप स्क्रीन पर ये खबर देखिए। अब से 1.5 साल पहले ये खबर आई थी और इस पर भारत में खूब हल्ला मचा था। खबर ये थी कि चीन ने अपना स्टेल्थ लड़ाकू विमान J-20 भारत के खिलाफ तैनात कर दिया है और इसको लेकर हल्ला इसलिए कटा क्योंकि भारत के पास इसके जवाब में कुछ भी नहीं था। हमारे पास एक भी स्टेल्थ हथियार नहीं है और स्टेल्थ लड़ाकू विमानों की तो बात छोड़िए, हमारे पास स्टेल्थ ड्रोन भी नहीं है। और जिन्हें नहीं पता कि स्टेल्थ हथियार क्या होता है, तो बस ऐसा समझ लीजिए कि जो स्टेल्थ हथियार होते हैं ना, इन्हें ऐसे बनाया जाता है कि ये दुश्मन देश के रडार और डिफेंस सिस्टम की पकड़ में ना आ सके। मतलब आप अपने स्टेल्थ लड़ाकू विमान को लेकर जाओ, दुश्मन देश के अंदर घुसो, उसकी राजधानी के ऊपर उड़ते रहो, उसे भनक भी नहीं लगेगी। और इतना ही नहीं, दुश्मन देश की राजधानी के ऊपर उड़ते हुए आप वहां पर मिसाइलें गिराकर सुरक्षित वापस भी लौट सकते हो। दुश्मन देश को यह नहीं पता चलेगा कि कौन उसे मारकर चला गया। ये होते हैं स्टेल्थ हथियारों की खूबियां। हालांकि इन्हें पकड़ा जा सकता है, इसके लिए स्पेशलाइज्ड रडार सिस्टम होते हैं जो दुनिया में बहुत ही चुनिंदा देशों के पास ही मौजूद हैं, जैसे कि अमेरिका और रूस। हालांकि उन रडारों की मदद से भी आप स्टेल्थ हथियारों को पकड़ लेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बहुत हाई चांस है कि वो उन्हें भी चकमा दे दें। लेकिन इसके बारे में कभी और बात करेंगे कि कैसे स्टेल्थ हथियारों को पकड़ा जाता है, रडार क्या होते हैं। आज फोकस करते हैं इस खबर पर। तो 1.5 साल पहले की इस खबर के बाद भारत बहुत चिंतित था, क्योंकि एक तरफ जहां हम चीन को कोई जवाब नहीं दे सकते थे, हमारे पास स्टेल्थ हथियार नहीं था, दूसरी तरफ हम S-400 को तैनात नहीं कर पाए थे। वो इस साल 2023 के मध्य में तैनात हो पाया है, जिससे काफी हद तक हमें प्रोटेक्शन मिली है चीन के खिलाफ। लेकिन आप में से कुछ लोगों को जरूर याद होगा कि उसी समय मैंने इस खबर पर वीडियो बनाकर आपको बताया भी था कि आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चीन जिस हथियार को तिब्बत में तैनात कर रहा है भारत के खिलाफ, J-20, वो एक ट्रू स्टेल्थ लड़ाकू विमान है ही नहीं। क्योंकि अगर आपको इस लड़ाकू विमान को पकड़ना है तो कोई खास रडार की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ आंखों से भी पकड़ सकते हो। क्योंकि जब ये उड़ता है तो इतना ब्लैक स्मोक छोड़ता है, इतना काला धुआं छोड़ता है, जैसे किसी मोटरसाइकिल की 10 साल से सर्विस ना करवाई हो। क्यों? क्योंकि इसमें WS इंजन लगा हुआ है जो रूस से चुराया गया है। और इसके अलावा भी इसमें लगभग जितनी भी टेक्नोलॉजी लगी है उसमें 99% चुराई गई है। इसीलिए सब में कुछ ना कुछ फॉल्ट होते ही हैं, क्योंकि ओरिजिनल चीज़ ओरिजिनल होती है, कॉपी कॉपी होती है। और मैंने आपको तभी कहा था कि चीन ने जो ये डिप्लॉयमेंट की है ना, ये भारतीय जनता में पैनिक क्रिएट करने के लिए की गई है, सिर्फ डराने के लिए। लेकिन आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और आज 1.5 सालों के बाद मेरी ये बात बिल्कुल सही साबित हो चुकी है। आप अपने स्क्रीन पर देखिए, खबर निकलकर सामने ये आई है कि चीन ने 1.5 साल पहले जो J-20 भारत के खिलाफ तिब्बत में तैनात किए थे, वो एक के बाद एक धराशायी होने शुरू हो गए हैं। और जो पूरा बेड़ा तैनात किया गया था भारत के खिलाफ, उसमें से ज्यादातर लड़ाकू विमान अब उड़ने की स्थिति में नहीं है। दरअसल इसमें सबसे बड़ा कारण यह बताया जा रहा है कि इस लड़ाकू विमान में जो स्टेल्थ कोटिंग लगाई गई है, जिसका काम है रडार वेव को एब्जॉर्ब करना और पूरे लड़ाकू विमान को स्टेल्थ बनाए रखना, वो तिब्बत के हाई एल्टीट्यूड पर जो मौजूद बहुत ही पतली हवा है उसे झेल नहीं पा रही और उसमें दरारें पड़ रही हैं, जिससे कि लड़ाकू विमान बहुत ही बुरी कंडीशन में है। इसके अलावा दूसरा कारण ये है कि जो इसमें लगा हुआ WS इंजन है ना, वो नॉर्मल कंडीशन में ही परफॉर्म नहीं कर पाता और चीन ने उसे तैनात कर दिया है तिब्बत की बहुत ही ज़्यादा खतरनाक कंडीशन में, जहाँ पर हवा बहुत ही ज़्यादा पतली है, वहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा है और जो कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा हार्श है। ऐसे में वो इंजन बहुत ही कम पावर प्रोड्यूस कर पा रहा है, जिस वजह से लड़ाकू विमान उड़ने की स्थिति में है ही नहीं। और बताया ये जा रहा है कि चीन पिछले 1 साल से एक से बढ़कर एक कंपनी, एक से बढ़कर एक इंजीनियर को भेज रहा है तिब्बत में इन लड़ाकू विमान की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, लेकिन सब नाकाम हो चुके हैं। और चीन फंसा हुआ यहाँ है कि वो इस फ्लीट को यहाँ से हटाकर वापस मेनलैंड चाइना नहीं भेज सकता मेंटेनेंस और रिपेयरिंग के लिए, क्योंकि अगर ऐसा किया जाता है तो चीन की दुनिया भर में बदनामी होगी। इसका कारण ये है कि 1.5 साल पहले जब इन्होंने ये पूरा लड़ाकू विमानों का बेड़ा तिब्बत में भारत के खिलाफ तैनात किया था, तो इन्होंने खुद ही बहुत बड़बोलापन दिखाया था। भारत के खिलाफ एक के बाद एक आर्टिकल अपने सरकारी मीडिया में छापे थे। ये कहा था कि J-20 भारत को डोमिनेट करेगा, भारतीय वायुसेना को तहस नहस कर देगा। लेकिन 1.5 साल में इनके लड़ाकू विमान इनकी ही वायुसेना के लिए भस्मासुर बन चुके हैं और इनकी खुद की वायुसेना पर ही भारी पड़ रहे हैं।